आज यहाँ वृंदावन में सभी संत भगवान के साथ में मीटिंग हुई है और मीटिंग में सभी संत भगवान ने एक स्वर से फैसला लिया है कि हम किसी भी मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति को होली में दुकान नहीं लगाने देंगे। हमारे हिंदू मंदिरों के आसपास कोई भी मुस्लिम भाई यहाँ पर दुकान नहीं लगाए, क्योंकि हम जब तुम्हारे धर्म में दुकान लगाने नहीं जाते, हम तुम्हारी ईद पे दुकान लगाने नहीं जाते, ना ही हम तुम्हारे किसी कार्यक्रम में दुकान लगाने जाते हैं, तो आप हमारे होली के जैसे पवित्र त्यौहार पर जबरदस्ती घुसपैठ करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अरे तुमको हमारे त्यौहार में दुकान लगाने का इतना ही शौक है तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो, अब हमारे सनातन धर्म में आ जाओ, फिर खूब शौक से दुकान लगाओ। हम जब आपके किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाते तो आप लोग हमसे जबरदस्ती क्यों करते हैं? कुंभ में बहुत अच्छा प्रयास हुआ, वहाँ पर आपकी दुकान नहीं लगी तो कुंभ शांति से संपन्न हुआ। वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में, दाऊजी में, नंदगांव में, बरसाना में ये लठामार होली विश्व प्रसिद्ध होली होती है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व से लोग आते हैं और हम नहीं चाहते कि आप तिलक लगाकर, टीका लगाकर, नाम बदलकर, भेष बदलकर हमारे सनातनी हिंदुओं को ठगने का प्रयास करें। घीसा संत महामंडल आश्रम में वृंदावन धाम में सभी संतों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो मुसलमान लोग हमारे होली के पवित्र त्यौहार पर जो कलर है उसमें ऐसा ऐसा केमिकल मिला रहे हैं, ऐसा दूषित उसे कर दे रहे हैं कि अगर जो वो लिया हुआ रंग किसी के गाल में या शरीर में कहीं टच करता है तो उनका अंग खराब हो रहा है। ऐसे इन हमारा हाथ जोड़ करके और हम सभी संतों का और हम सभी सनातनियों का, हिंदुओं का ये कहना है और मानना भी है कि कोई भी मुसलमान हमारे हिंदुओं के त्यौहार पे ना दुकान लगाए, ना ही कलर बेचे। हम हिंदू लोग, इनका ईद होता है, इनका बकरीद होता है, उस पर अंडा, मांस, मछली, बकरी, बकरा ये सब नहीं बेचने जाते। हम जब उनके धर्म में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं तो हमारे हिंदुओं के धर्म में ये मुसलमान क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? और सरकार से भी हमारा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मथुरा चाहे जन्मभूमि हो, चाहे दाऊजी हो, चाहे वृंदावन हो, बांके बिहारी हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके आसपास या उन क्षेत्रों में मुसलमान तो कतई दिखाई ही ना दे। नाम बदल करके अपनी दुकान लगा देते हैं, उसमें ऐसा ऐसा केमिकल, ऐसा ऐसा रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं जिससे शरीर पे टच होते ही अंग खराब हो रहे हैं। वस्त्र तो खराब ही, वस्त्र की बड़ी बात नहीं, लेकिन अंग खराब हो जा रहे हैं। कई लोगों ने कल हमें बांके बिहारी में दिखाया कि बाबा देखिए ये रंग लगाने से ऐसा हो गया, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ खराब हो गया, किसी के बाल, किसी का कान टेढ़ा हो गया। तो ये बहुत गलत बात है और मुसलमान लोग, हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुसलमान लोग बिल्कुल कतई हम लोगों के त्यौहार पे ना दुकान लगाए ना कुछ लगाए, ये हमारी सरकार से बहुत बड़ी मांग है। की होली के रसिया की, हमारे समस्त सनातन धर्मावलंबियों को होली की बहुत बहुत मंगल बधाई। और हम विशेष आग्रह आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों से करते हैं कि हमें इस होली के पावन शुद्ध परम पवित्र उत्सव में मुस्लिम समाज से बच के रहना है। उनके द्वारा लगाई हुई दुकान आदि से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रंग, कलर, केमिकल नहीं खेलना है। कारण अगर वो हमारी सामान को बेचकर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं लेकिन हमारे उत्सव में शामिल नहीं होते, कहते हैं ये उत्सव हमारे लिए जो है जहर के समान है, ये हमारे कुरान में नहीं, तो फिर वो हमारी उन चीज़ों को बेचकर अपना अर्थ लाभ क्यों करते हैं? अगर आपको हमारे उत्सवों से एलर्जी नहीं है तो हमारे संत महापुरुषों ने कहा है आप हमारे धर्म में आइए, लिखित में दीजिए, और लिखित में देने के बाद कि आपको हमारे सनातन धर्म से कोई भी एलर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप हमारा धर्म अपना कर खूब सुंदर होली खेलिए, दीपावली उत्सव जो भी त्यौहार है सब मनाइए। लेकिन अगर आप हमारा विरोध करते हैं, उसके बाद हमारे त्योहारों, हमारे उत्सवों पर आप हमारी सामान सज्जा को बेचकर और उसमें षड्यंत्र के तहत केमिकल जहर मिलाकर आप समाज को प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे हमें बचना है। और इससे बचना ही नहीं, संत समाज ने निर्णय लिया है कि आप जरा सी भी भनक लग जाए कि किसी मुस्लिम ने हमारे सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर, ये तो होली उत्सव, इसके बाद भी बहुत त्योहार आएंगे, किसी भी उत्सव पर अगर नाम बदलकर, वेश बदलकर दुकान लगाई है तो उनका हमें बहिष्कार करना है। जी महाराज, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो मंगल महोत्सव चल रहा है, वैसे तो विश्व में ब्रज की होली प्रसिद्ध है, परंतु इस ब्रज में जो होली होती है इसका अपना आनंद अलग है। तो इस होली पर
हम विद्युत ब्राह्मणों का ये निर्णय हुआ है, संतों का ये निर्णय हुआ है, इस पावन पर्व पर किसी भी मुसलमान को इसमें प्रवेश न करने दिया जाए। और हम तो प्रश्न करते हैं मुसलमानों से, भाई तुम्हारी इसमें ज़रूरत कहाँ है? तुम जो ये दोगली चाल चलते हो, इस प्रकार की कुनीतियों को अपनाते हो, रंग में केमिकल मिलाना है, अन्य प्रकार से इस उत्सव को दूषित करना है, तो सावधान हो जाओ। और हम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं, आपको किसी भी उत्सव में इनको प्रवेश नहीं करने देना है। ये मंदिरों की जगह पर जा कर के दुष्प्रचार करते हैं और कुकृत्य करके हमारे सभी त्योहारों को ये नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए सभी से अनुरोध विनम्र प्रार्थना है कि सभी हिंदू भाई इनसे दूर रहें और अपने उत्सवों को बड़े प्रेम से और श्रद्धा के साथ मनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के उत्सव पे जो बाज़ारों में दुकानें लगाई गई हैं, चारों तरफ जो रंग की, गुलाल की और खाने पीने की वस्तुएं, जो फलों में, सब्जियों में जो मिलावट पाई जा रही है, उससे हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए केमिकल युक्त पकड़े जा रहे हैं। केमिकलें और विरोध की चीज़ें जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ है, उन चीज़ों को मिला कर के रंग गुलाल में मिलाया जा रहा है, जिससे चेहरा खराब हो जाते हैं। खाने की चीज़ों में मिलाया जा रहा है, जिससे हमारा धर्म नष्ट होता है। इसलिए हम इसके विरोध में खड़े हैं और ये यहाँ नहीं लगानी चाहिए। महाराज जी क्या चाहते हैं आप, मुसलमान दुकान नहीं लगाएं? मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कि वो हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। देखिए, ये हिंदुओं का पवित्र उत्सव है। इसमें ये धूल डालते हैं, ये गुलाल डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि हम सब एक हो जाएं। इसलिए ये हमारा हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। ये मुसलमान भाई, ये अपनी इनकी कुदृष्टि है, ये अपना विचार इनका गलत है, हमारे हिंदुओं के प्रति गलत सोच है। ये हमारे खाने पीने की जो प्रयोग में करने की चीज़ें उनमें थूकते हैं, मल मूत्र मिलाते हैं। इसलिए हम इनको कतई ही नहीं चाहते हैं कि ये हमारे उत्सव में भागीदार हों, हिस्सा लें, कोई सामान बेचें। हम इनसे बिल्कुल खिलाफ हैं। भवदीय कीर्ता करणे सत्वा नहीं चक्षुषी में तरियो विवादम परहित कर्मा क्षमागतोपि तव दर्शनाय। आज पावन अवसर पर, होली महोत्सव के पावन अवसर पर मैं सभी सनातनी हिंदुओं से प्रार्थना करता हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे जन्मभूमि हो, चाहे कोई सा भी धार्मिक मंदिर हो, कोई भी धार्मिक जगह है, ये जो आप देखते हैं दूरेपि सत्वा भवदीय कीर्ता, जो श्लोक था, मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम आंखों से जिस चीज़ को देख रहे हैं, देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम सनातनी हिंदू निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, भव्य भगवान राम जी का दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर निर्माण होगा। और मैं हर सनातनी हिंदू से ये भी प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि हम सबको मिलकर के, जो मुस्लिम लोग हैं सनातनी हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र रचते हैं और जो मिलावट करते हैं, वो खान पीन की वस्तुओं, प्रसाद हो, चाहे होली महोत्सव में रंग कलर इत्यादियों में मिलावट कर रहे हैं, हम एक मिनट भी उनकी दुकानों को नहीं लगने देंगे, क्योंकि हमारा ये सनातन धर्म कहता है। और जब हम उन्हीं के त्योहारों में सम्मिलित नहीं हो रहे, तो वो हमारे इस त्योहारों में क्यों सम्मिलित होते हैं? और हम इस तरीका का व्यापार नहीं करने देंगे हर हालत में। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की, राधा रानी की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, हत्या बंद करो, सनातन धर्म की जय हो।